नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। एक तरफ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए फ्लेक्सिबल होने की बात कर रहे हैं, यानी कांग्रेस लचीला स्वभाव अपनाएगी और थोड़ा बलिदान देगी, त्याग करेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो हाल फिलहाल में कांग्रेस को एक जीत का स्वाद चखने को मिला कर्नाटक में, वहां पर बवाल मचा हुआ है। ऐसा बवाल कि 70 विधायकों ने कांग्रेस के अंदर कोहराम मचा रखा है। कांग्रेस के नेता आपस में उलझे हुए हैं और फिर एक नया गेम भी चल रहा है। और वो 2 दिन पहले जिस तरीके से डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम की मुलाकात हुई, इससे भी कर्नाटक के अंदर जो हलचल चल रही है उसने खड़गे और राहुल गांधी के होश उड़ा दिए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे दौड़े दौड़े कर्नाटक जाने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। सोनिया गांधी के कैंप के नेताओं के बीच बैठक चल रही है कि आखिरकार ऐसा ना हो कि हम जो 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उससे पहले कर्नाटक में हमारी सरकार ही गिर जाए। और ये दावा भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी और कर्नाटक के में कांग्रेस की सरकार जितना हो सकता है 2 महीना 4 महीना चल ले, लेकिन आपस में ही विधायक एक दूसरे को चप्पल जूते से मारेंगे और सरकार गिर जाएगी। ये वसनगौड़ा पाटिल ने यह दावा किया है और कहा है कि कर्नाटक कांग्रेस के अंदर भूचाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने यहां तक कह दिया कि डीके शिव कुमार कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। वसनगौड़ा पाटिल ने यह बात कही है कि पिछले दिनों जो कि मुलाकात हुई डीके शिव कुमार और बासवराज बोम्मई के बीच, यह कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी। भले ही कांग्रेस के नेता यह कह दें कि ये दोनों मुलाकात सामान्य थी, लेकिन इसमें एक बड़ा संकेत था और यह संकेत डीके शिव कुमार सीधे सोनिया गांधी को दे रहे हैं कि अगर कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन नहीं हुआ तो बासवराज बोम्मई हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के 66 विधायक हमारे साथ हैं और हमारे साथ कांग्रेस के कितने विधायक हैं ये तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को ही पता है। जिस तरीके से कर्नाटक में ये परिस्थितियां बन रही है उसमें 70 विधायकों की बात की जा रही है। ये 70 विधायक वैसे हैं जो कि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े और पहली बार जीत कर आए हैं और इन लोगों के लिए ट्रेनिंग कैंप बनाया गया है। ट्रेनिंग दी जा रही है इनको किस बात के लिए कि विधानसभा की प्रोसीडिंग कैसी होती है, कैसे काम चलता है, बजट सेशन में आप कैसे सवाल कर सकते हैं, स्टारर क्वेश्चन क्या होता है, नन स्टारर क्वेश्चन क्या होता है, 0 आवर क्या होता है, इन सब लोगों को बताना है। क्योंकि ये 70 विधायक हैं जो पहली बार विधानसभा में जाएंगे और जो पहली बार विधानसभा में जाएंगे तो उनके लिए जरूरी है कि सेशन के बारे में जानकारी हो। इसलिए जो एवटी खडेर हैं जो कि वहां विधानसभा के स्पीकर हैं, उनको यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इन सारे एमएलए को ट्रेनिंग के लिए लाएं, बुलाएं और एक सेशन दिलाएं। लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस के अंदर बवाल हो गया, क्योंकि 70 विधायक जिनकी ट्रेनिंग हो रही है उसमें से ज्यादातर कांग्रेस के ही विधायक हैं। 50 से ज्यादा विधायक तो कांग्रेस के ही हैं और इस बीच जो इस ट्रेनिंग सेशन में लोग आ रहे हैं उस पर सवाल उठ रहा है। इस ट्रेनिंग सेशन में जिन्हें बुलाया जा रहा है उसमें एक हैं श्री श्री रविशंकर। ये आर्ट ऑफ लिविंग के हैं, कर्नाटक में इनकी बड़ी भूमिका रहती है और साउथ इंडिया में ऐसे भी इनके संगठन यानी कि आर्ट ऑफ लिविंग बड़ा एक संगठन माना जाता है। हिंदुत्व के उत्थान के लिए काम करने वाले संगठनों में से एक माने जाते हैं और दुनिया भर में घूम घूम कर ये आर्ट ऑफ लिविंग में अलग अलग तरीके से म्यूजिक के माध्यम से भी हिंदुत्व का प्रचार करते रहे। अब श्री श्री रविशंकर को यहां पर इनवाइट किया गया है कि आप आकर इन विधायकों को कुछ मोटिवेशन दें, कुछ बताएं। और मोटिवेशन यानी कि आर्ट ऑफ लिविंग में जिस तरीके से शिक्षा दी जाती है, योग की शिक्षा दी जाती है,
जीने के तरीकों की वो बताएं कि कैसे ये विकट परिस्थितियों में अपने आप को संभाल पाए। ये बड़ी बात है कि श्री श्री रविशंकर को कर्नाटक में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है, विधायकों को जो नए विधायक हैं, और ये कांग्रेस के बहुत सारे नेता को नागवार गुजरा है, क्योंकि कांग्रेस जो कि वहां पर सत्ता में आई है तो उसके बाद से इसने क्या क्या किया, जो भी किया वो सब के सब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर आधारित है। इसके मंत्री बताते हैं कि हम गौ हत्या के लिए नियमों में परिवर्तन करेंगे। अगर भैंस को काटा जा सकता है तो गाय को क्यों नहीं काटा जा सकता है। गौ हत्या के जो रोकने के नियम जो सख्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समय लाया गया उसको भी हम हटाएंगे और उसको थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे ताकि एक उम्र के बाद गायों को काटा जा सके। और ये बात जब विवाद चली तो उसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस बैकफुट पर आई। यही नहीं, कर्नाटक में जो धर्मांतरण विवाद चल रहा है उसमें भी कुछ छूट देने की बात कही गई। लव जिहाद के खिलाफ धर्मांतरण कानून को भी कमजोर करने की तैयारी कांग्रेस की सरकार ने की है। ये एक नहीं, कई ऐसे उदाहरण दिखाई पड़ रहे हैं जहां पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार मुसलमानों को खुश करने के लिए एक के बाद एक पॉलिसी ला रही है, और कांग्रेस के अंदर ही इस बात को लेकर विवाद है कि वो किस विचारधारा के साथ कर्नाटक में चलेगी। और ऐसे में जो नए नए कांग्रेस के विधायक बने हैं उनमें अगर चूंकि जितने कांग्रेस के विधायक हैं उसमें केवल 10 मुस्लिम विधायक हैं, पिछली बार 7 थे, इस बार 10 हो गया है बढ़ के, लेकिन और तो हिंदू विधायक ही हैं और उनको आर्ट ऑफ लिविंग से ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है। तो कांग्रेस के विधायक भी इस बात के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, आगे कांग्रेस के उस प्लान में हम शामिल हो या फिर पाला बदल लें। दूसरी बात एक और है कि इस ट्रेनिंग सेशन में एक और धर्मस्थल के प्रशासक को बुलाया गया है जिनका नाम है वीरेंद्र हेगड़े। वीरेंद्र हेगड़े धर्मस्थल के प्रशासक तो हैं, लेकिन इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद वीरेंद्र हेगड़े को जब ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है, वहां के विधायकों को आप संबोधित करें जिसमें 70% से ज्यादा कांग्रेस के विधायक हैं, तो इस पर विवाद होना लाजमी दिखाई पड़ रहा है। और इसलिए इस पर भी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि किस तरीके से यूटी खाडेर ने, जो कि स्पीकर हैं, एक एक व्यक्ति को चुनकर ऐसे ट्रेनिंग के लिए लाया है जो कि कांग्रेस के नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा है उसको सपोर्ट करते हैं। और इसीलिए रमेश बाबू जो कि कर्नाटक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। और सबसे पहले जो विवाद शुरू हुआ इन्हीं के सवालों से शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस कर्नाटक के अंदर कई गुटों में बढ़ती नजर आ रही है। तीसरा एक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनको यहां पर बुलाया गया है ट्रेनिंग के लिए, और वो राइट विंग मोटिवेशनल स्पीकर माने जाते हैं। इसके लिए भी कांग्रेस के अंदर विवाद चल रहा है और उनका नाम है गुरुराज काजारगी। ये राइट विंग मोटिवेशनल स्पीकर माने जाते हैं और इन्हीं के कारण कांग्रेस के अंदर विवाद हुआ है। और रमेश बाबू ने जो सवाल उठाए हैं उसमें कहा गया है कि कांग्रेस किस विचारधारा की तरफ जाना चाहती है। जो नए नए हमारे विधायक आए हैं, क्या उसे कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इस ट्रेनिंग सेशन में बीएस येदियुरप्पा भी जाएंगे, बासवराज बोम्मई भी जाएंगे और एचडी कुमारस्वामी भी जाएंगे। तीनों को कुछ कुछ समय अंतिम में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा क्योंकि तीनों पूर्व सीएम हैं। लेकिन इस बीच जो मोटिवेशनल स्पीकर की भूमिका है, चाहे तीनों मोटिवेशनल स्पीकर की बात की जा रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों या राइट विंग मोटिवेशनल स्पीकर हों या फिर संत श्री श्री रविशंकर हों, ये तीनों के तीनों हिंदुत्व के विचारधारा के आधार पर ही मोटिवेशन देते हैं। और यही
कांग्रेस के अंदर कलह की एक बड़ी वजह मानी जाती है। इसलिए इन 70 विधायकों की ट्रेनिंग ने ऐसे कोहराम मचा रखा है जैसे कि अब कांग्रेस के लिए वहां सरकार बचाना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि नए विधायकों के साथ डीके शिव कुमार भी एक नया राग अलाप रहे हैं। 23 जून को उनकी मुलाकात जो बासवराज बोम्मई के साथ हुई है, इससे भी एक संकेत मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस बात के लिए चर्चा है कि जिस तरीके से अचानक से ये पूर्व सीएम से मिलने गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता से मिलने गए, ये एक संकेत है और संदेश है सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, कि आपने सिद्धारमैया को सीएम तो बना दिया, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह सरकार सिद्धारमैया के नेतृत्व में ही चले, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को मान रहे हैं कि डीके शिव कुमार खुश नहीं हैं, तो दूसरी तरफ यूटी खादेर जो कि स्पीकर हैं, वो भी विवादों में पिछले दिनों से रहे थे। और जब स्पीकर के लिए नियुक्त किया जाना था, चुनाव लड़ना था, तो काफी विवाद हुआ, कोई स्पीकर बनने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि कर्नाटक में पिछली बार भी जब एचडी कुमारस्वामी की सरकार बनी थी, जिसमें कांग्रेस ने सहयोग किया था, उसमें भी जब कांग्रेस के अंदर विस्फोट हुआ, 19 से ज्यादा विधायकों ने कांग्रेस और जेडीएस छोड़ा था, तो उस समय भी परेशानियां ऐसे ही बनी थी और अब फिर से यह परेशानी बनने जा रही है। हालांकि आंकड़े इस बार ज्यादा हैं, 135 विधायक कांग्रेस के हैं, 66 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 19 विधायक जेडीएस के हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के बीच इस बीच टाई अप है और लोकसभा चुनाव में भी दोनों का गठबंधन होना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन डीके शिव कुमार जो खेल कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो ये नए विधायकों का विवाद चला है, उससे तो यही लगता है कि अगर 30-35 कांग्रेस के विधायक ने साथ छोड़ा और तो पिछली बार की तरह इस बार भी सरकार गिरेगी और ज्यादा समय नहीं है। सरकार गिरना कुछ समय के अंदर ही हो सकता है, कुछ महीना लग सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस की सरकार चलने वाली नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।